को p बटा q के रूप में कैसे लिखें। चलो आज देखते हैं ना, ये संख्याएं जो दिए गए हैं बोर्ड पे, इसको हम p बटा q के रूप में बदलेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जो भिन्न संख्या है उसको दशमलव में कैसे बदले। आज हम लोग दशमलव की संख्या को भिन्न में बदलना सीखेंगे। ठीक है ना, चलिए पहला सवाल देखते हैं। यहाँ देखेंगे ये जो संख्या है लिखा गया 8.675 है ना जी। देखेंगे दशमलव कितने अंकों पे है, कितने अंक पे दशमलव है जी? 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, हम दशमलव को हटा देंगे, लिख लेंगे 8 6 7 5 और दशमलव 3 अंक पे था तो यहाँ 1 लगा के 3 को 0 बैठा देंगे। ये हो जाएगा आपका p बटा q के रूप में। ठीक है जी, कटाना होगा तो कटा देंगे, जितना छोटा कर दीजिए अच्छा बात है, नहीं कटाएंगे तो भी चलेगा। अरे समझ में, तब तक हम लोग कटाते नहीं है, ऐसे ही सीख लेते हैं। ठीक है, मतलब हम इसको कटा सकते हैं जी, कटाने वाला है कटा सकते हैं, नहीं कटने वाला है नहीं कटाएंगे। चलो इसको देखते हैं। यहाँ देखेंगे दशमलव कितने अंकों पे है जी? 2 अंक पे। तो हम दशमलव को वहां से हटा देंगे और 1 पे कितने जीरो बैठाएंगे? 2 जीरो बैठा देंगे। ये आपका p बटा q के रूप में हो गया, p बटा q के रूप में यानी भिन्न के रूप में हो गया। हो गया ना? यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे दशमलव 1 2 3 4, 4 अंकों पे दशमलव है जी। तो हम पूरी की पूरी दशमलव यहाँ से हटा लेंगे, हमारा संख्या हो जाएगा 1 0 0 1 और बटा में 1 पे कितना जीरो बैठाएंगे? 4। अब एक चीज देखिए, ये तो कटने वाला भी नहीं है, कटने वाला है जी, इसे तो नहीं कटा सकते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब आते हैं इस पे। ये जो चीज है ना ऊपर लगा दिया गया है बार। अब यहाँ पे हम वो गलती नहीं करेंगे कि देखेंगे कि दशमलव 1 अंक पे है तो 6 लिख के 1 पर ही 1 जीरो लगा दे, गलती हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये नियम, इसका कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं। जब ऐसी बातें होती है ना तो पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे। मानिए नहीं पूरा का पूरा 6 है, पूरा का पूरा क्या है जी? यहाँ पे 6 है, 6 है ना। अब यहाँ माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे जी? जो दशमलव के इधर हो और रेकरिंग के उधर हो। कोई संख्या दिख रहा है जी? दशमलव के इधर रेकरिंग के उधर कोई संख्या है? कोई संख्या नहीं है, मतलब जीरो, जीरो घटा देंगे। अरे समझ में, इतना कॉन्सेप्ट समझिएगा। उसके बाद हम बटा करेंगे और देखेंगे कि दशमलव कितने अंक पे है, कितने अंक पे है जी? 1। यहाँ लिख देंगे 10 के पावर 1। फिर इसमें से भी माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे जी? देखेंगे दशमलव के इधर और रेकरिंग के इधर कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जी? 1 भी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 के पावर 0। अब हम अपने कैलकुलेशन करते हैं, 100 में से 0 घटाएंगे 6, 10 के पावर 1 का मतलब तो 10 होता है, और 10 के पावर 0 का मतलब कितना होता है जानते हैं आप? 1। हम जानते हैं ना, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो 1 हो जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा 6 बटा 9 और यहाँ कटा देंगे तो हो जाएगा 2 बटा 3, यानी 0.6 पे रेकरिंग का p बटा q का रूप हो जाएगा 2 बटा 3। आ रहा समझ में? चलो इसको देखते हैं। यहाँ देखेंगे 7.478 पे रेकरिंग है, मतलब 4 7 8 पे ही रेकरिंग है, भले वो 2 बार लिख दिया है। हम इसको एक बार में भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख देंगे 7.478 पे रेकरिंग। अब हम इसको p बटा q के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे, पूरी की पूरी। कितना लिखा जाएगा? 7 4 7 8 लिखा गया। उसमें से माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे जी? दशमलव के इधर जो मतलब रेकरिंग में नहीं है उसको माइनस करना है। रेकरिंग में कौन सी नहीं है? 7 रेकरिंग में नहीं है, 7 रेकरिंग में नहीं है। 7 को हम माइनस कर लेंगे, 7 को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। आ रहा समझ में? मतलब हम घटाएंगे उसी को जो रेकरिंग में, यहाँ भी हम घटाए थे उसी को जो रेकरिंग में नहीं था जी। यहाँ कुछ भी था ही नहीं तो हम 0 घटाए, रेकरिंग के बाद इधर कोई संख्या ही नहीं था, हम 0 घटाए। संख्या रहता तो उसको घटा देते, क्योंकि यहाँ पे 7 संख्या है ना, 7 को घटा देंगे, बटा करेंगे। कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा। अब देखेंगे दशमलव कितने अंकों पे है जी? 3 अंक पे, 3 अंक पे ना। यहाँ लिखेंगे 10 के पावर 3, समझ में आ रहा है? माइनस करेंगे। अब देखेंगे कि दशमलव रेकरिंग के इधर, दशमलव के इधर कितनी संख्या है? कुछ नहीं। दशमलव का इधर रेकरिंग के उधर कोई संख्या दिख रहा है जी? इधर नहीं है, एक भी नहीं है।
यानी यहाँ पर लिख लेंगे 10 के पावर। ठीक है, अब घटाते हैं। 8 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, बाकी 7 4 7 वैसे ही रह जाएगा, हो जाएगा 74 71 हो जाएगा। बटा में कितना होगा 10 के पावर 3 का मतलब 1000 होता है जी, और 10 के पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 7471 बटा 999 900। मतलब इसका P बटा Q का रूप हो गया 7471 बटा 999। आ रहा समझ में? चलो इसको देखते हैं, ये थोड़ा इन दोनों से अलग है। इसमें भी हम वही करेंगे, पूरी की पूरी संख्या लिख लेंगे, घटाएंगे। क्या घटाएंगे? जो दशमलव में, जो रेकरिंग में नहीं है, दशमलव में जो रेकरिंग में नहीं है, कौन रेकरिंग में नहीं जी? 4। ठीक है, अब देखेंगे दशमलव कितने अंकों पे है जी? 2 अंकों पे है। अब देखिए दशमलव के इधर, रेकरिंग की इधर कितनी संख्या है? एक संख्या है ना, एक। क्या लिख देंगे 10 की पावर 47 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 43। और 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100, और 10 के पावर 1 का मतलब 10, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 43 बटा, इसका P बटा Q का रूप हो जाएगा 43 बटा। बोलिए समझ में आ रहा है? अब आते हैं इस पे, दशमलव है ना, क्या करेंगे? पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे ना, यानी लिख लेंगे 27045 लिख लिए। अब घटाएंगे उसको जो दशमलव में मतलब रेकरिंग में नहीं है, जो रेकरिंग में नहीं लिख देंगे 2704 लिखेंगे बटा दशमलव कितना को है जी? 10 के पावर 3 माइनस करेंगे। अब देखेंगे दशमलव के इधर, रेकरिंग के इधर कितनी संख्या है? 2, 10 के पावर 2। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं, इसमें से 100 घटाते हैं। 5 में से 4 गया तो होगा, फिर 4 में से 0 जाएगा तो 4, 0 में से 7 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 10, 10 में से 7 गया, कितना हो गया 3, और ये 7 जो हो गया 6 हो गया, 6 में से 2 गया तो 4, और ये 2 का 2 रह जाएगा। और बट्टा में कितना आएगा जी? 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1000, 100 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा हमारा 24,341 बटा 1000 में से 100 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 900 हो जाएगा। 2 0 से 2 0, 10 में से 1 जाएगा, तो मतलब ये इसका P बटा Q का रूप हो गया। 27.045 पे रेकरिंग का P बटा Q का रूप हो गया 24,341 बटा। चलो इसका क्या होगा? पूरे की पूरी संख्या लिख लिए, घटा देंगे कितना 5, दशमलव 2 अंकों पे है, 10 रेकरिंग की इधर, दशमलव की इधर 1 अंक है, 10 की पावर 1, 59 में से 5 जाएगा तो 54, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100 माइनस 10, यानी आंसर हो जाएगा 54 बटा 90। 54 बटा 90। आ रहा समझ में? चलो इसको हम यहाँ नीचे बनाते हैं, इसको पूरा संख्या लिख लेंगे। इसमें से कितने घटाएंगे जी? 45, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 होगा ना। अब हम जल्दी बना रहे हैं। 13 में से 5 गया तो 8, फिर 4 हो गया, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 10 की पावर 1 का मतलब 10, 100 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 408 बटा 90। आ रहा समझ में? ये तो सिंपल है जी, दशमलव देख के 0 बिठा देना है, यानी 361 बटा, इसका भी बटा Q का रूप। आ रहा सब समझ में? यस सर।